है सामान्य जन। सामान्य जन का धर्मशास्त्र के दृष्टि से और वर्ण व्यवस्था और जाति के दृष्टि से इस रैत शब्द का क्या अर्थ है? शूद्रो अति शूद्रों का राज। मैं ज्यादा विस्तार लेकर के आपको समझा रहा हूं ताकि सही तरीके से आपको समझ में आ जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो रैत शब्द इस्तेमाल किया, सामान्य जन, ये सामान्य जन धर्मशास्त्र और समाजशास्त्र के दृष्टि से शूद्र और अति शूद्र है। ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने के लिए इनकार किया था, तो उसका आधार भी छत्रपति शिवाजी महाराज को ब्राह्मणों ने शूद्र घोषित किया था। इस वजह से कह रहा हूं, इस उदाहरण से यह सिद्ध होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अगर रैयत का राज्य स्थापित किया, शूद्र अति शूद्रों का राज्य स्थापित किया, तो ब्राह्मणों ने उसी राज्य को ब्राह्मणों की भाषा में, ब्राह्मणी भाषा में कहा, ये हिंदवी स्वराज्य है, जो नहीं था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य नहीं, अगर ये हिंदू, हिंद और हिंदवी अगर ऐसा शब्द बनता है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हिंदू शब्द जो है ये भारतीय ही शब्द नहीं है। हिंदू संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू हिंदी भाषा का भी शब्द नहीं है, हिंदू भारतीय भाषा का भी शब्द नहीं है। हिंदू जो शब्द है ये मुगलों के द्वारा जिस प्रजा को गुलाम बनाया था मुगलों ने, मुसलमानों ने नहीं। फिर भ्रम हो जाएगा आप लोगों को। मुसलमान और मुगल दो अलग अलग बातें हैं। मुगल रेस है, वंश है, पर्शियन भाषा बोलते थे, जो भाषा बोलते थे वो भारतीय भाषा नहीं है। ये जो हिंदू शब्द हैं, ये सबसे पहले मुगलों के राजकाज में सबसे पहले उन्होंने जिस प्रजा को गुलाम बनाया था उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया। ब्राह्मण कहते हैं सिंधु से हिंदू बना। अगर सिंधु से हिंदू बना था तो सिंधु नदी का हिंदू नदी क्यों नहीं हुआ? अगर सिंधु से हिंदू हुआ था तो सिंधु नदी का तो हिंदू नदी नहीं हुआ। जो सिंध प्रांत पाकिस्तान में है वो हिंद प्रांत तो नहीं हुआ। अगर सिंधु से हिंदू हुआ था तो सिंध के आसपास रहने वाले लोगों के लिए हिंदू शब्द नामाभिधान पढ़ना चाहिए था। समस्त भारतवर्ष के लोगों को हिंदू नामाभिधान क्यों पड़ा? इसलिए क्योंकि मुगलों का राज समस्त भारतवर्ष में था। जहां तक जितने भूप्रदेश में मुगलों का राज था उतने भूप्रदेश में जितनी प्रजा रहती थी उस समस्त प्रजा को मुगलों ने गुलाम माना था। मुगलों की वो गुलाम थी, उस गुलाम प्रजा को मुगलों ने हिंदू कहा था, मुसलमानों को नहीं। मुसलमान तो मुगलों की प्रजा थे। मुसलमानों का भी जागरण होने की जरूरत है। अकबर मेरा है, बीरबल औरंगजेब मेरा है, ऐसा भी बहुत सारे जो मुसलमान कहते रहते हैं, उनका भी प्रबोधन होने की आवश्यकता है। जो मुसलमान धर्म परिवर्तन करके धर्म परिवर्तित हो गए, वो मुसलमान जो 99% है, उस मुसलमानों को भी मुगल अपनी प्रजा ही मानते थे। केवल नॉन मुस्लिम को नहीं, मुसलमानों को भी वो अपनी प्रजा ही मानते थे। अभी भी बहुत साल पहले
मुसलमानों को भी ये जानकारी है और मुसलमानों ने मुझे बताया, मुसलमानों के ज्यादा जानकार लोगों ने मुझे बताया कि आज भी मक्का में जब कोई मुसलमान यहाँ से जाते हैं तो मक्का वाले मुसलमान कहते हैं ये हिंदुस्तान से हिंदू आए हैं। मुसलमान जाते हैं मक्का को, हज करने को जाते हैं, वो हज करने को गए हुए जो मुसलमान हैं उसको भी मक्का वाले कहते ये हिंदुस्तान से हिंदू आए हैं। मुझे लगता है ये जानकारी मैं इसलिए आप लोगों को दे रहा हूं, ये मेरी बात जानकारी नहीं, मुसलमानों ने मुझे बताया, मेरे पास ये जानकारी नहीं थी। कल परसों भी कार्यक्रम हुआ, तो कार्यक्रम के लिए मुफ्ती साहब तो बहुत बड़े आलिम होते हैं, उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने कहा ऐसा पहले कहा जाता था, अभी थोड़ा सा कम हो गया। मैंने कहा थोड़ा तो चालू है ना, थोड़ा चालू है दीदी। मैं केवल आपकी जानकारी बता रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, इसलिए कि मुगल उसके समय में ये हिंदू शब्द आया, ये हिंदू शब्द वेद में नहीं है, हिंदू शब्द श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं है। मैं ब्राह्मणों को चुनौती देकर कहता हूं कि अगर वो वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता में हिंदू शब्द बताए, है ही नहीं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है ब्राह्मणों के ऊपर, मुझे दया आती है। अरे तुम्हारे धर्म का नामकरण तुम कहते हो हिंदू धर्म है, ये तो मुसलमानों ने, मुगलों ने तुम्हारे धर्म का नामकरण किया, कैसे स्वीकार करते हो? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मुगलों ने हिंदू शब्द दिया, गुलामों को हिंदू शब्द दिया, तुमने अपने धर्म को स्वीकार किया। तुम्हारा मूल धर्म वैदिक है, तुम्हारा मूल धर्म ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण धर्म छोड़कर तुमने अपने धर्म का नाम हिंदू धर्म कर लिया। मुगलों ने दिया और तुमने स्वीकार किया। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, तुम्हारे बुद्धि पर शर्म आती है मुझे कि तुम कहते हो अपने को बुद्धिमान कहते हो। कहाँ के बुद्धिमान हो तुम? ये तो ऐसा हुआ ब्राह्मण के घर में बच्चा पैदा हो गया, मुसलमान ने आकर उसका नामकरण किया मोहम्मद कुलकर्णी। बड़ा अजीब नाम लाए तो, मोहम्मद देशपांडे, मोहम्मद जोशी। तुम्हारा धर्म, तुम्हारे घर में तुम्हारे धर्म का नामकरण कोई और कर रहा है और उसका नाम तुमने उनका दिया हुआ नाम अपने धर्म के लिए स्वीकार कर रहे हो। मुझे तो समझ में नहीं आता। साथियों, ये हिंदू शब्द ही अगर देशी नहीं है तो हिंदू, हिंद और हिंदवी ऐसा जो आया, जब यही ओरिजिनल नहीं है, साला यही डुप्लीकेट है, जब ये शब्द ही डुप्लीकेट है तो शिवाजी महाराज ने कोई डुप्लीकेट राज्य बनाया था क्या? ये कोई जेरोक्स कॉपी थी क्या? ओरिजिनल था, जेरोक्स कॉपी नहीं थी, ये ओरिजिनल। उन्होंने अपनी तलवार चलाई, अपना सामर्थ्य सिद्ध किया और सिद्ध करने के बाद उन्होंने अपना राज्य स्थापन किया और ब्राह्मणों को कहा कि मेरा राज्याभिषेक करो। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने के लिए इन्होंने इनकार किया और कहा कि आप शूद्र हो। मैं ये उदाहरण इसलिए आप लोगों को दे रहा हूं और समझाने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि ये जानने और समझने की और घटनाओं से प्रेरणा लेने की बात है। मैं आपको बता रहा था कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू से बना हुआ हिंदवी स्वराज्य स्थापन नहीं किया, अगर ये सच है, और शूद्रों अति शूद्रों की फौज बनाकर उन्होंने राज्य स्थापन किया, और अगर ये सच है तो छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज्य की स्थापना कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि हिंदवी स्वराज्य की स्थापना ये तो ब्राह्मणों के अनुकूल है। ब्राह्मणों के अनुकूल राज्य स्थापित करने का कार्य करने की छत्रपति शिवाजी महाराज को क्या जरूरत थी? कोई आवश्यकता तो थी नहीं। जिस बात की आवश्यकता ही नहीं थी, उस बात को करने की जरूरत ही नहीं थी, वो शिवाजी महाराज को करने का कोई वजह मुझे दिखाई नहीं देती है।
इसलिए ये झूठा इतिहास ब्राह्मणों ने झूठ तरीके से लिखा और हमारे लोगों को समझाने का प्रयास किया। बहुत सारी झूठी बातें उन्होंने लिखी। शिवाजी महाराज का गुरु रामदास, ऐसा उन्होंने कहा। रामदास स्वतः शिवाजी महाराज को चिट्ठी लिखा। रामदास ने शिवाजी महाराज को चिट्ठी लिखा। चिट्ठी में क्या लिखा रामदास महाराज ने? रामदास ने लिखा चिट्ठी में, महाराज आम्ही आपल्या शिवारामध्ये येऊन बरेच दिवस झालेले आहे, आपण साधू आमची विचारपूस सुद्धा केली नाही। आप लोगों को रामदास का लेटर आपको पढ़ के बताता हूं। क्या लिखा रामदास ने? शिवाजी महाराज को लेटर लिखा। क्या लिखा? महाराज आपल्या शिवारामध्ये येऊन बरेच दिवस झालेले आहेत, परंतु आपण आमची साधी विचारपूस सुद्धा केली नाही। स्वतः रामदास असं म्हणतो की शिवाजी महाराजांनी आम्हाला विचारलंच नाही आणि बामणांनी त्याला गुरु बनवून टाकलं। स्वतः रामदास, खुद रामदास कहते हैं पूछा ही नहीं। अरे पूछ होगी तुमको तो पूछेंगे ना, पूछे ही नहीं कहाँ पूछेंगे। हमारे हनुमान को पूछ थी तो सारी दुनिया वाले उस समय भी पूछते थे, आज भी पूछते हैं। पूछ होनी चाहिए, पूछ तो थी नहीं। शिवाजी महाराज ने पूछा ही नहीं, ऐसा खुद रामदास ने लिखा। अगर रामदास कहते हैं शिवाजी महाराज ने पूछा ही नहीं, ब्राह्मणों ने लिखा गुरु थे। अरे वो कह रहा पूछा ही नहीं, तुम कह रहे हो गुरु था। समझ में नहीं आता। देखो दो बातें, रामदास कह रहा है पूछा ही नहीं, ब्राह्मण कह रहे गुरु था। अब एक अजीब किस्म की बातें है भाई। खुद रामदास कह रहा है पूछा ही नहीं और ब्राह्मण लिख रहे हैं गुरु था। मुझे तो हागुरु भी नहीं दिखाई देता है, गुरु कहां से होगा? एक बात मैं इसलिए उदाहरण के लिए आप लोगों को बता रहा हूं, दादोजी कोंडदेव के बारे में भी ऐसा ही लिखा हुआ, ब्राह्मणों ने लिखा, वो भी गुरु थे। अभी जो नहीं है संशोधन सामने आया, बहुत सारा तथ्य सामने आया, बड़ा आश्चर्यजनक है। आश्चर्यजनक क्या है कि दादोजी कोंडदेव आदिल शाह का नौकर था, बीजापुर का सूबेदार था और उसकी जिम्मेवारी उसको लगाई थी। ऐसा कई जगह लिखकर आया है, एविडेंस दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। इसका मतलब है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो दुश्मन थे, वो दुश्मनों की सेवा करने का कार्य दादोजी कोंडदेव कर रहे थे। जब शिवाजी महाराज के दुश्मनों की सेवा करने वाला आदमी वो छत्रपति शिवाजी महाराज का गुरु कैसे हो सकते हैं? डॉक्यूमेंट है सारा। अभी मुझे खबर पता चली कि पूना महानगर पालिका ने दादोजी कोंडदेव का पुतला नई जगह बिठाने के लिए जगह ढूंढने का प्रयास शुरू किया। 1.5 महीना हो गया, उनको जगह नहीं मिल रही है। 1.5 महीने से जगह ढूंढ रहे, पूना में जगह नहीं मिल रही है कि कौन से जगह पर दादू जी का पुतला बिठाया जाए। 15 लाख रुपया सैंक्शन किया, ऐसी खबर है। इसलिए ये बता रहा हूं कि अभी एडवोकेट दारवेकर और खेड़ेकर जी ने भी लोकमत में एक आर्टिकल लिखा। उसमें उन्होंने लिखा डॉक्यूमेंट के आधार पर लिखा और बताया कि पूना को जलाने का जब प्रयास हुआ था, तो जलाने का जो षड्यंत्र हुआ था भयानक, उस पूना के जलाने के षड्यंत्र में दादोजी शामिल था। बड़ा आश्चर्य होता है, पूना महानगर पालिका के लोग पूना को जलाने वाला महापुरुष, उसका पुतला पूना में खड़ा करना चाहते हैं। पता नहीं वो सारे पूना को दोबारा जलाना चाहते हैं क्या, समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो उनकी प्रेरणा वो दूसरों को देना चाहते हैं कि दादू जी की तरफ देखकर पूना को जलाने की प्रेरणा ले लो।
ये नए डॉक्यूमेंट सामने आए हैं और इस डॉक्यूमेंट के आधार पर ये बताया गया कि दादोजी कोंडदेव पूना को जलाने का जो भयानक काम हुआ था उस षड्यंत्र में बराबर में हिस्सेदार था। तो उस व्यक्ति को पूना के जमीन पर उसका पुतला कैसे लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि इसके बारे में भी अगर ऐसी खबर आई है तो पूना में 1 इंच भी जगह नहीं मिलनी चाहिए, इसका हम जतन करेंगे, इसकी व्यवस्था करेंगे। 1 इंच भी जगह पूना में नहीं मिले, वो ढूंढते रहे, भले ऐसे ही कहते रहे कि ढूंढ रहे, जगह नहीं मिल रही, ढूंढ रहे, जगह नहीं मिल रही है, ऐसा वो कहते रहे, इसके लिए हम उनका समर्थन करेंगे। झूठ मूठ कहते रहे, जगह ढूंढ रहे, मिल नहीं रही, जगह ढूंढ रहे, नहीं मिल रही, ऐसा बोलते रहो, कोई बात नहीं। तो राजनीति तो हर जगह चलती है, वो भी तुम भी कहो। ऐसा कहने से ब्राह्मण थोड़ा सा संतुष्ट हो जाएंगे और चुपचाप रहेंगे, और कुछ दिन के बाद, 2-3 साल के बाद दादू जी का कोई पुतला था, लोग भूल जाएंगे, मामला खत्म हो जाएगा, रफा दफा हो जाएगा। साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराज का गुरु रामदास को बनाने का, दादोजी कोंडदेव को छत्रपति शिवाजी महाराज को गुरु बनाने का ये सारा ऐतिहासिक तथ्य सामने आया है कि दोनों के दोनों गुरु नहीं थे। अगर दोनों के दोनों गुरु नहीं थे तो ब्राह्मणों को क्या ये दस्तावेज, जो बहुजन समाज के नए नौजवान इतिहास खोजने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को जो दस्तावेज मिल रहे हैं, क्या वो इतिहास का गहन अध्ययन करने वाले जो ब्राह्मण हैं, उन लोगों को वो इतिहास के सबूत नहीं मिलते होंगे? जरूर मिलते होंगे। फिर भी उन्होंने जानबूझकर योजना बनाकर रामदास को छत्रपति शिवाजी महाराज का गुरु बनाया, दादोजी कोंडदेव को शिवाजी महाराज का गुरु बनाया। उसके पीछे जरूर कोई गंभीर मकसद रहा होगा। इसके बारे में आप लोगों को बताया जाना बहुत जरूरी है कि वो गंभीर मकसद क्या रहा होगा ब्राह्मणों का। मैं ये मानता हूं कि इसके पीछे गंभीर मकसद है। वो क्या गंभीर मकसद है? गंभीर मकसद है कि रामदास स्वामी आदिल शाह का हेर था, इसके बारे में एक डॉक्यूमेंट मेरे पास में है, और ऐसा उनके अपने किताब में लिखा हुआ है, सामने बैठा हुआ है, और वो आदिल शाह के दफ्तर का एविडेंस अवेलेबल है, और ये चित्र अवेलेबल है, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है, उस समय का, रामनाथ स्वामी के समय का अभी हमारे पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। इससे सिद्ध होता है कि शिवाजी महाराज ने जो स्वराज्य स्थापन किया था, उस स्वराज्य को छेद करने का जो षड्यंत्र आदिल शाह के माध्यम से चल रहा था, उस षड्यंत्र में रामदास स्वामी शामिल थे। दूसरी बात, दादोजी कोंडदेव भी इस षड्यंत्र में शामिल थे, इसलिए शिवाजी महाराज ने दादोजी कोंडदेव की आंखें निकाली। नया दस्तावेज आया है, ये लोक प्रभा का अंक, ये ब्राह्मण लोगों का पेपर है, ये ब्राह्मणों ने छापा। ये दारवटकर का लेख है, और दारवटकर ने इसमें ऐसा लिखा है कि आंखें जो है ये शिवाजी महाराज ने निकाली। ऐसा दारवटकर ने, ब्राह्मणों का ही ये अपना बॉम्बे का वो लोक सत्ता वाला है ना, उसके द्वारा ये निकलता है। इसमें लिखा है, वो लिखा हुआ 2-3 लाइन जो है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। दादोजी शिवाजी राजांना शिवतर घडीच्या बाजूने जावडीत तथा कोकणात उतरू देईनासा झाला। दादोजीच्या विरोधामुळे शिवाजीराजांना कोकणात उतरता येईना, याचे पर्यवसान कोंडदेवावरील स्वारीत झाले। शिवाजी महाराजांनी कोंडदेवावर स्वारी केली। अखेर या स्वराज्य विरोधकात पुंड दादोजी कोंडदेवात कैद करून त्याचे डोळे काढून कायमचा बंदोबस्त केला व शिवाजी राजांनी जावडीत उतरण्याचा रस्ता मोकळा केला।
ये ब्राह्मणों का ये है। शिवाजी महाराज को जिस इलाके में शिवाजी महाराज जाना चाहते थे उस इलाके में दादू जी जाने नहीं देना चाहते थे, इसलिए शिवाजी महाराज को दादू जी पर हमला करना पड़ा। हमले में उसको अरेस्ट किया, जेल में डाला और जेल में उसकी आंखें निकाली। और आंखें निकालने के बाद दादू जी कोंडदेव को लगा कि अब जीने में कोई मजा नहीं है, खुद ही आत्महत्या करके मर गया। ये जो नया इतिहास सामने आया है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो दादू जी कोंडदेव भी गुरु किसी भी स्थिति में नहीं था। गुरु तो छोड़ो, जिस तरह से रामदास स्वराज्य के शत्रु थे, रैयत का जो राज्य शिवाजी महाराज स्थापन करना चाहते थे उस राज्य के जैसे रामदास स्वामी दुश्मन थे, उसी तरह से दादू जी कोंडदेव भी दुश्मन थे। रामदास स्वामी और दादू जी कोंडदेव दोनों के दोनों छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो स्वराज्य स्थापन किया उसके दुश्मन थे, उसके शत्रु थे। ये शत्रु थे, उसके डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट ब्राह्मण हिस्टोरियन को मिले होंगे, इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि अगर ये इतिहास बहुजन समाज को मालूम हो गया तो ये ब्राह्मणों के लिए बहुत खतरनाक होगा। इसलिए इस इतिहास पर अगर पर्दा डालना है तो पर्दा डालने का बेहतर तरीका है रामदास को शिवाजी का गुरु घोषित करो, दादू जी कोंडदेव को गुरु घोषित करो। जब गुरु घोषित किया जाएगा तो ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट पर पर्दा पड़ जाएगा और दुश्मन थे ये लोगों को मालूम ही नहीं होगा, ये उसके पीछे का षड्यंत्र है। अन्यथा ब्राह्मणों को इतनी बातें जो बहुजन समाज के नौजवानों को दिखाई दे रही है, हिस्टोरियन ब्राह्मणों को दिखाई नहीं देती होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। इससे सिद्ध होता है कि इसके पीछे एक गंभीर षड्यंत्र था और वो गंभीर षड्यंत्र ये था कि ये लोग शिवाजी महाराज के स्वराज्य के दुश्मन थे, ये लोगों को मालूम ना हो उस पर पर्दा डालने के लिए उनको गुरु घोषित किया गया था। ये सही बात है। साथियों, शिवाजी महाराज के जीवन से बहुत सारी घटनाओं से हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, निश्चित रूप से लेनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। घटनाएं जो होती है उसमें रहस्य छुपा होता है, उसको ग्रहण करना जरूरी होता है। देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वकील थे काजी हैदर नाम के मुसलमान, और अफजल खान के वकील थे कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। देखो, ये बात मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात समझाने के लिए बता रहा हूं। ये किस्सा आपको मालूम होगा, कोई नई बात नहीं है, मगर मैं जो भाई कहना चाहता हूं वो बात भिन्न है, अलग है। साथियों, शिवाजी महाराज के गुरु काजी हैदर मुसलमान और अफजल खान के वकील कृष्णाजी भास्कर। अब इस घटना से हम लोग क्या प्रेरणा ले? जब अफजल खान की शिवाजी महाराज ने हत्या की तो कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी जो है वो अफजल खान का बचाव करने के लिए सामने आए। वकील का काम वकालत करना है, वकालत करने का काम उसको करना चाहिए, तलवार हाथ में लेकर के लड़ाई करने का काम नहीं करना चाहिए उसको। उसने तलवार लिया, तलवार उसके पास थी या नहीं पता नहीं है, मगर उसने तलवार लिया और छत्रपति शिवाजी महाराज पर हमला किया। हमला करने के बाद में शिवाजी महाराज के सर पर जो घाव, जिंदगी में एक ही घाव था, वो भी केवल ब्राह्मण कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी के द्वारा दिया हुआ घाव था। एक ही घाव था शिवाजी महाराज के शरीर पर। ये देखकर शिवाजी महाराज ने उस ब्राह्मण को चेतावनी दी, मगर फिर भी नहीं माना, तो कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी के भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने टुकड़े कर दिए, उसकी भी हत्या कर दी।
ये घटना आप लोगों को बहुत सारे लोग बताते हैं, मैं भी आपको बता रहा हूं, मगर इस बताने के पीछे का, इससे हमको सबक क्या ग्रहण करना चाहिए। देखो, इसे सबक ग्रहण करने की बात है, लेसन लेने की बात है। वो ये है कि जो दुश्मन है उसके साथ दुश्मनी के जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। दुश्मनों के साथ दोस्ती के जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। दुश्मनों के साथ दुश्मनों के जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अगर आप दुश्मनों के साथ दुश्मनों की तरह व्यवहार नहीं करते हो तो आप लोगों के साथ घात हो सकता है, घात होता है, घात हुआ। शिवाजी महाराज ने ब्राह्मणों के बारे में शायद विजिलेंट ना रहने का जो काम किया, और इस वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज को जहर देकर ब्राह्मणों ने मारा। ऐसा ही बृहदत्त जो था अशोका का पंतो, उसको भी पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने मारा। वो भी उसका ही सैन्य का आदमी था। और इधर छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्ट प्रधान मंडल में जो लोग शामिल थे, जो कोकनस्थ ब्राह्मण शामिल थे, एक कोकनस्थ ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को जहर दे के मारा, उनकी हत्या की। ऐसा इतिहास उपलब्ध हो रहा है। ये दूसरी घटना है। देखो कि अगर हम दुश्मनों के साथ दुश्मनी के जैसा व्यवहार नहीं करते हैं और दुश्मनों को अपने साथ में रखते हैं, दुश्मन को अगर अपने साथ में रखते हैं तो दुश्मन कब घात करेगा, कब धोखा करेगा, कब विश्वासघात करेगा। मुगल बहुत शक्तिशाली लोग थे, मगर छत्रपति शिवाजी को मारने में कभी कामयाब नहीं हुए। छत्रपति शिवाजी को मारने में मुगल कामयाब नहीं हुए। औरंगजेब बहुत परेशान था, लिखकर रखा, बहुत परेशान था, मगर वो कभी कामयाब नहीं हुए। ब्राह्मण जो उनके साथ में रहते थे, आजकल की भाषा में अगर बोला जाए तो सनातनी ब्राह्मण अफजल खान के साथ थे और समाजवादी ब्राह्मण शिवाजी महाराज के साथ थे। प्रतिमा बरोबर बोलून राहिलो मी? आजच्या भाषेत जर बोलायचं झालं, सनातनी ब्राह्मण अफजल खान के साथ में थे और समाजवादी ब्राह्मण, पुरोगामी ब्राह्मण शिवाजी महाराज के साथ थे। तो जो समाजवादी ब्राह्मण शिवाजी महाराज के साथ थे, घात किसने किया? शिवाजी महाराज के साथ सनातनी ब्राह्मणों ने घात नहीं किया, क्योंकि सनातनी ब्राह्मण अगर कृष्णाजी भागकर माना जाए तो उसने तो आमने सामने तलवार चलाई। तो आमने सामने तलवार चलाने से क्या हुआ? शिवाजी महाराज को भी अवसर मिला, ताकत शिवाजी महाराज की ज्यादा हुई, तो दो कृष्णाजी भास्कर हो गए, टुकड़े हो गए। मगर यहाँ जो समाजवादी ब्राह्मण शिवाजी महाराज के साथ थे, वो समाजवादी ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज के साथ घात किया, विश्वासघात किया, उसी में शिवाजी महाराज की हत्या हुई। आज की भाषा में बोला जाए तो वैसे शिवाजी महाराज के समय में पुरोगामी, प्रतिगामी ऐसा कोई मामला नहीं था। ये टर्मिनोलॉजी एडल्ट फ्रेंचाइज भारत में आने के बाद में ब्राह्मणों ने, अल्पसंख्य ब्राह्मणों ने बहुसंख्य बनने के लिए पुरोगामी, प्रतिगामी ऐसा नया गांव पे खेला। शिवाजी महाराज के समय में बहुसंख्य लोगों का समर्थन हासिल करने की जरूरत ही नहीं थी। ब्राह्मण ऐसा कहते थे कि वी आर द चोजन पीपल बाय द गॉड एंड नॉट बाय द पीपल। हम भगवान के चुने हुए लोग हैं, हमको तुमसे चुनने की जरूरत ही नहीं है, हम बड़े हैं, भगवान ने हमको चुना, इसलिए बहुसंख्य लोगों के समर्थन की जरूरत उस समय नहीं थी, आज है। इसलिए समाजवादी, पुरोगामी और प्रतिगामी ऐसा योजनाबद्ध तरीके से प्लान बनाकर लोग प्रचार करते हैं, ताकि पुरोगामी कहने वाले लोगों के समर्थन में हमारा बहुजन समाज आकर उनका नेतृत्व पुरोगामी कहने वाले ब्राह्मण कर सके। ऐसा आज चल रहा है। इसलिए आज के परिस्थिति के आधार पर मैं विश्लेषण करके समझा रहा हूं कि उस समय अगर शिवाजी महाराज के समर्थन में जो ब्राह्मण थे, इसलिए कहा जा सकता है वो पुरोगामी रहे होंगे।
तो पुरोगामी ब्राह्मणों ने ही शिवाजी महाराज के साथ घात किया। मैं लेसन क्या लेना चाहिए, सबक क्या लेना चाहिए, इसके लिए आप लोगों को बता रहा हूं। अगर दुश्मन को अपने साथ में रख लो, दुश्मन को अंदर रख लो, तो जानते हो क्या होगा? दुश्मन कब हमला करेगा, दुश्मन आपका राज जानता है, दुश्मन आपका सीक्रेट जानता है, दुश्मन आपकी सारी बारीक बातें जानता है, और वो सारी बारीक बातें योजना बनाने के लिए आवश्यक होती है, और फिर योजना बनाकर वो घात कर सकता है। ऐसा शिवाजी महाराज के साथ हुआ। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को इससे सतर्क रहना चाहिए। ये जो पुरोगामी प्रतिगामी ये जो सारा खेल है, ये खेल हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। शिवाजी महाराज के जीवन संघर्ष से भी ये लेसन हम लोगों को जरूर ग्रहण करना चाहिए। दुश्मनों के साथ दुश्मनी का व्यवहार करो, दुश्मनों के साथ दुश्मनी का व्यवहार नहीं करोगे तो आपके साथ घात हो सकता है। दुश्मन को साथ में लेकर चलो, कभी भी घात हो सकता है। ये घात आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके साथ घात हो जाएगा, ये समझना जरूरी है। साथियों, बहुत सारी बातें हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन संघर्ष से हम लोगों को प्रेरणा लेने के लिए लेनी चाहिए। साथियों, अब बहुत सारा समय हो गया है, बहुत सारी बातें बताने के लिए हैं, मगर आखिरी बात कहकर मैं समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत लंबी बात हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने 10 बजे का बयान लगाया हुआ है, तो हमको 10 बजे के पहले पहले ही हमारा मामला जो है पूरा कर देना चाहिए। तो ये जो दूसरा विषय है, ब्राह्मण मनोनी काय मुलायजा कराएगा, इसके बारे में जो किस्सा है वो किस्सा थोड़ा आप लोगों को बताता हूँ। मुरीद जंजीरा नाम का जो किला शिवाजी महाराज का था, उस पर इब्राहिम खान ने हमला किया। उस पर जब इब्राहिम खान ने हमला किया तो मुरीद जंजीरा का जो सूबेदार था वो शिवाजी पंडित नाम का ब्राह्मण था और छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ था। शिवाजी पंडित नाम का जो ब्राह्मण था वो शिवाजी महाराज के साथ में था। इब्राहिम खान जो है जब उस पर हमला करने के लिए आया तो शिवाजी महाराज के जो फौज के लोग थे उनके पास जितना भी हथियार और बारूद था वो खत्म हो गया, और फौज के लोगों ने शिवाजी पंडित को बार बार अनुरोध किया कि हथियार भेजो और रसद, उस समय रसद शब्द जो है होता है, वो रसद भेजो, उसने भेजा ही नहीं। शिवाजी पंडित नाम के ब्राह्मण ने रसद भेजा ही नहीं। जब रसद नहीं भेजा और तो वो बूढ़ी जंजीरा जो किला शिवाजी महाराज का था हार गए। इब्राहिम खान ने उस पर कब्जा कर लिया। जब फौज वापस आई और शिवाजी महाराज को ये सारा किस्सा फौज ने बताया, लोगों ने बताया, तो शिवाजी महाराज को मालूम हुआ। जब शिवाजी महाराज को मालूम हुआ तो मालूम होने के बाद शिवाजी महाराज ने एक आदेश निकाला। आदेश है, वो आदेश क्या है, वो उस समय की मराठी है, थोड़ा आपको समझने में दिक्कत होगी, मगर अगर आपको शांति से अगर सुन लो तो ये बात समझ में आ जाएगी। देखो लिखा है, शिवाजी विनायक सूबेदार व कारकुन सूबे मामले प्रभावरी प्रति राजर्षि शिवाजी राजे दंडवत दौलत खान व दरिया सारंग यासी एवज व गल्ला राजश्री मोरोपंत पेशवे यानी वराता सुबे मस्कुरावरी दिदल्या त्यास तुम्ही काही पावले नाही, उस समय मराठी है ये, म्हणून करो आले त्यावरून अजब वाटले की ऐसे नादान थोडे असतील, तुम्हा समजले असेल की याला एवज कोठे तरी एवज खजाना रसद पाठविलिया मजरा होईल म्हणत असाल तरी पद्मदुर्ग बसवून राजपुरीच्या उरावरी दुसरी राजपुरी केली आहे, त्याची मदत व्हावी
पाणी फाटी आदी करून सामान पावावे, या कामास आरमार बेगीने पावावे ते नाही. पद्मदुर्ग हप्ती फौजा चौफेर जेर करीत असतील आणि तुम्ही एवज न पावून आरमार खोळंबून पाडाल. एवढी हरामखोरी, शिवाजी महाराज का शब्द है, लिखा, एवढी हरामखोरी तुम्ही कराल आणि रसद पाठवून मुजरा करू म्हणाल, त्यावरी साहेब रिसतील की काय हे गोष्ट घडायची तरी होय. न कळे की हप्सियांनी काही देऊन आपले ताकद तुम्हाला केले असतील, त्याकरिता ऐसी बुद्धी केली असेल तरी ऐसा ताकरात ठीक ठीक केले पाहिजेत. ब्राह्मण म्हणून कोण मुलायजा करू पाहतो. ये जो हम लोगों ने इधर विषय रखा, अरे हमारा नहीं, शिवाजी महाराज का है. ये इंस्पेक्टर अगर शिवाजी महाराज के समय में ऐसी बंदी डालता तो शिवाजी महाराज इंस्पेक्टर को बोलते, आदेश देते ऐसा, त्याला बांधून घेऊन या. त्या काळातली प्रथा जी आहे त्याला बांधून घेऊन या आणि दरबारात हजीर करा, असा आदेश शिवाजी महाराजांनी काढला असता. तो इसमें लिखा उन्होंने, ब्राह्मण म्हणून कोण मुलाजा करू पाहतो, या उपरी तरी त्याला एवज व गल्ला राजश्री मोरोपंती देवीला असे तो देवीतील. तो खजाना रसद पावलियाहून अधिक जाणून देण्याप्रमाणे अदा करणे, की ते तुमची फिर्याद न करीत व त्याचे पोटास पाहून आरमार घेऊन पद्मदुर्गाचे मदतीस राहात ते करणे. या उपरी बोभाट आलिया उपरी तुमचा मुलायजा करणार नाही. गनिमांचे साकार गनीम झाले ऐसे जाणून बुरा नतीजा तुम्हास पावेल, ताकीद असे पत्र रवाना. डॉक्यूमेंट है, ये शिवाजी महाराज का आदेश है. आदेश का नंबर भी लिखा हुआ है. इसमें शिवाजी महाराज ने लिखा कि जो दगा और विश्वासघात शिवाजी पंडित ने किया और जो गनीम है दुश्मन है उससे पैसा लिया, उससे कुछ लिया, ऐसा लिखा हुआ है. धक्का किया, विश्वासघात किया और उसको जाकर मिल गए, उससे पैसा लिया, ये लिखा हुआ है. हरामखोरी शब्द लिखा हुआ है. तो हम लोगों ने ये जो विषय यहाँ चर्चा करने के लिए लिखा, चर्चा करने के लिए बनाया, शिवाजी महाराज के ऊपर महाराष्ट्र में पाबंदी वाला समझ में नहीं आता. शिवाजी महाराज ने जो आदेश दिया उस आदेश पर चर्चा करने के लिए महाराष्ट्र में पाबंदी. मुझे लगता है ये पाबंदी किसी भी स्थिति में नहीं मानी जा सकती. ये इंस्पेक्टर की बात को किसी भी स्थिति में नहीं माना जा सकता. आज माना जा सकता है और भविष्य में माना जाएगा. मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि इंस्पेक्टर को सद्बुद्धी येईल आणि भविष्यामध्ये असं आमच्या बरोबर करण्याचा ते प्रयत्न करणार नाही अशी मला खात्री आहे. तेव्हा शिवाजी महाराज त्यांना सद्बुद्धी देवो अशी आजच्या शिवाजी महाराजांच्या जयंती दिनी अशी आशा व्यक्त करून लांब चाललेलं हे जे भाषण आहे या ठिकाणी संपवतो. यहाँ समाप्त करता हूँ. आप मेरे बात ध्यान से सुने, इसके आभार, धन्यवाद.